अगर मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे, वो जिंदगी क्या जीतेगा जो चुनौती से घबराने लगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं मिथुन राशि की महाभविष्यवाणी। साथियों, मिथुन राशि 22 अप्रैल से यानी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य नारायण और राहु देव। ये आपके मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। साथियों, मिथुन जो राशि होती है, आप लोग क्या होते हैं? द्विस्वभाव के होते हैं। यानी मिथुन राशि का जो सिंबल है वो जोड़ा है, यानी स्त्री और पुरुष, दो प्राणी। और मिथुन राशि के जो जातक हैं वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक दूसरे की सलाह जरूर लेते हैं। यानी द्विस्वभाव राशि है तो पूछ जांच करके आगे बढ़ना। साथियों, मिथुन राशि 22 अप्रैल से और आपके जो है अक्टूबर तक 2024 विशेष भाग्योदय फल होने वाला है। विशेष भविष्यवाणियां मैं लेकर के आया हूं आप मिथुन राशि वालों के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने अपनी राशि का भविष्यफल। साथियों, होता क्या है कि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि तो है। इस मिथुन राशि का जो कलर है वो क्या है? ग्रीन कलर, हरा रंग मिथुन राशि का प्रिय रंग है, मिथुन राशि का कलर है। यानी मिथुन राशि वाले हरे रंग से विशेष प्यार करते हैं। यानी कहते हैं ना कि मिथुन राशि का जो फेवरेट कलर है वो क्या है, तो मिथुन राशि का फेवरेट कलर क्या है? हरा रंग है, ग्रीन कलर है। और हरे रंग में जितने भी कलर आते हैं, हल्का हरा, तोतिया हरा, जो भी जितने भी हरे रंग के कलर होते हैं अलग अलग तरीके के, वो कलर आपके फेवरेट कलर हैं। तो साथियों, मिथुन राशि के लिए विशेष तरह यदि देख दिया जाए तो आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत कुछ शुभ होने वाला है। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कुंडली में, आप देखिए कि मिथुन राशि का जो लग्न है उसमें लग्न में मंगल ग्रह है। और कहाँ है? यानी प्रथम भाव में क्या है? मंगल है और मिथुन राशि है वहां पे। और क्या है? यानी जो 11वां भाव है उसमें आप देख रहे होंगे मेष राशि है, उसमें सूर्य भी है, बुध भी है, राहु भी है और गुरु भी है। अब वहां पर क्या हो रहा है साथियों? मिथुन राशि वालों ध्यानपूर्वक ये चीज सुने, क्योंकि वहां पर सूर्य ग्रहण योग भी बन रहा है, गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। और वहां पर क्या है? यानी दो राशियां, यानी देवगुरु बृहस्पति महाज्ञानी, साथ में सूर्यदेव ज्ञान के देवता, और साथ में आ गए हैं राहुदेव, और साथ में क्या हो रहा है? बुधादित्य योग भी बन रहा है। ये आप लोग अपनी कुंडली में देख लीजिए। यानी यहाँ क्या है? जो लग्न भाव है उसमें क्या है? मिथुन राशि, धन भाव में क्या है? कर्क राशि, और पराक्रम भाव में है सिंह राशि, और चौथे भाव में क्या है? नौकरी व्यवसाय का जो पक्ष है वहां कन्या राशि, और विद्या ज्ञान बुद्धि का जो स्थान है वहां क्या है? तुला राशि, और साथ में विराजमान है केतुदेव। और अष्टम भाव में आप देखेंगे कि अष्टम भाव में क्या है? जो ग्रहों की युति बन रही है वो विशेष तौर पर कैसी बन रही है? शुभ बन रही है, शुभ योग लेकर के बन रही है। अब क्या है? छठे भाव में क्या है? मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि। सप्तम भाव में क्या है? धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि। और अष्टम भाव जो आयु का क्षेत्र है वहां क्या है? शनि की राशि, यानी मकर राशि। और भाग्येश स्थान में स्वयं शनिदेव जो है कुंभ राशि में विराजमान है। और कर्म भाव में क्या है? मीन राशि, स्वयं देवगुरु की राशि। और साथ में 11वां जो स्थान है वहां मेष राशि, और 12वां जो स्थान है वहां क्या है? शुक्रदेव उच्च के होकर के बैठे हैं। तो मिथुन राशि वालों,
आपके लिए पहले आ जाते हैं हम लग्न भाव शरीर के लिए। आपके शरीर के लिए कैसा रहने वाला है 22 अप्रैल 2023 से और जुलाई 2024 तक कैसा रहेगा आपके लिए। तो पहले आ जाते हैं साथियों, यानी मिथुन लग्न है, आप कुंडली में देख रहे होंगे, यानी 3 का जो अंक है वो मिथुन राशि है और मिथुन लग्न है, और वो कहाँ बैठ रखा है, लग्न भाव में यानी सिर में। तो बुध देवता है और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो आपके लिए कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बुध क्या है, थोड़ा सा नपुंसक ग्रह है, तो आपको जो है सर्दी, खांसी, जुखाम, पेट की प्रॉब्लम और शारीरिक तौर पर जो है शरीर के बाएं अंग में किसी भी तरीके की दिक्कत बन सकती है, जिससे आप सतर्क रहिएगा। आपको जो है नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में कष्ट विकार पैदा हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। यदि आप सतर्क रहते हैं तो आपका जो है लग्न भाव से यानी सिर से संबंधित, पैरों से संबंधित, पेट से संबंधित और जो है जो ये विकार बन रहे हैं वो विकार नहीं बनेंगे यदि आप सतर्क रहते हैं। और बुध देश से संबंधित गाय को हरा चारा देते हैं और क्या करते हैं, यानी चिड़ियों के लिए दाना डालते हैं, तो आपका बुध प्रबल रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ में आपकी सोच भी अच्छी रहेगी। तो ये तो हो गई शरीर की बात, यानी शरीर में आपका विकार नहीं बनेगा। और यदि सतर्क नहीं रहते हैं तो शरीर में आपका पेट विकार, चेस्ट का विकार हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दिक्कत हो सकती है, कान की दिक्कत हो सकती है, पृष्ठ भाग से संबंधित दिक्कत हो सकती है, शरीर के किसी भी भाग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब आ जाते हैं साथियों धन भाव में। तो धन भाव में किसकी राशि है, चंद्रदेव की, यानी चंद्रदेव यानी चंद्रमा की राशि धन भाव में विराजमान है और स्वयं चंद्रदेव कहाँ विराजमान है, 12वें भाव व्यय भाव में विराजमान है। तो ये क्या करेंगे, यानी धन भाव के मालिक होकर के नीच में बैठे हुए हैं और व्यय भाव में है तो खर्चा अधिक करवाएंगे। इसलिए विकारों को जो मैंने बताया, विकार से बचिए, रोग से बचिए, सर्दी खांसी जुकाम से बचिए, कफ कोल्ड इत्यादि से बचिए, आप जो है पेट आदि प्रॉब्लम से बचिए, नसों की प्रॉब्लम से बचिए। तो आपका चंद्रमा जो है यानी जल से संबंधित, जल का कारक होता है चंद्रमा, कोल्ड का कारक होता है चंद्रमा, और चंद्रमा आपका व्यय भाव में विराजमान है तो आपके शरीर में विकार पैदा करके ये खर्चा आपका करवा सकता है। इसलिए आप सतर्क रहिएगा। चंद्रमा आपका विकार बनाएगा, इसलिए उस विकार से बचने के लिए सफेद चीजों का दान करें। सफेद चीज यानी चावल, आटा, चीनी, सफेद कपड़ा आप सोमवार के दिन दान करिए। भगवान शिवलिंग पे आप जल चढ़ाइए तो आपका चंद्रमा प्रबल रहेगा। और मोती धारण करिए तो उससे क्या होगा, आपकी जो है कुंडली में चंद्रमा प्रबल रहेगा। चंद्रमा प्रबल रहने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं पराक्रम भाव में, भ्रातृपक्ष में। अब पराक्रम भाव में क्या है, सूर्य की राशि है और सूर्य कहाँ है, उच्च के होकर के आय क्षेत्र में बैठे हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपका यश वैभव वृद्धि सब अच्छा रहेगा। यदि धन आप कहीं पर लगाते हैं तो धन का आगमन भी आपके पास अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा, किंतु कब, जब आप जो उपाय मैंने बताया वो करेंगे तो। और दूसरी बात, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करा करके, यानी साथियों चंद्र कुंडली पर आधारित ये जो भविष्य फल है, भविष्यवाणी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लेकिन अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करा करके आपकी राशि, जो जन्म कुंडली की राशि है, जन्म जो टाइम है आपका, उसका प्रेडिक्शन करा के आपको क्या सूट होता है उस तरीके से आप जरूर करें। लेकिन यहाँ से हम आपका जो है फलित कर रहे हैं चंद्र कुंडली से, तो ये जो है आप पे आधारित है। लेकिन आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है उसका प्रेडिक्शन करा के आप उपाय करें। अब आ जाते हैं साथियों, यानी पराक्रम भाव आपका सूर्य आपको दैदीप्यमान रखेगा। आपका घर परिवार मान सम्मान यश वृद्धि लाभ ये बहुत अच्छी करेगा। तो अब आ जाते हैं चौथे भाव में, नौकरी पक्ष में, कैरियर पक्ष में, व्यवसाय पक्ष में, प्रमोशन पक्ष में। तो आपका क्या है, वहां कन्या राशि विराजमान है। आप देख रहे होंगे कन्या राशि का स्वामी भी बुध ग्रह है और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। तो आपका प्रमोशन का योग, आपका नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी लगने का योग, आपका जो है आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक जो संघर्ष करते हुए आ रहे थे वो संघर्ष खत्म होगा और अब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन करेगा, बुध करेगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है।
तो आपका जो है नौकरी पक्ष, उन्नति पक्ष, प्रमोशन पक्ष, आपका जो है आगे यानी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी, आपका विदेश गमन का योग भी बनेगा और आप जो है धीरे धीरे प्रगति पथ पर आपको बुद्ध ले जाएगा। अब आ जाते हैं पंचम भाव यानी विद्या और बुद्धि का भाव जो आपका है। तो ये कौन सा भाव है? पंचम भाव। अब पंचम भाव में विराजमान क्या है? केतु ग्रह है तुला राशि में और शुक्र का वो चेला है। तो अब यहां पर क्या स्थिति बनती है? क्योंकि केतु क्रूर ग्रह है, अब क्रूर ग्रह है तो आपको क्रोध अधिक आएगा। आपको जो है कोई थोड़ा सा भी अगर कुछ बोल दे तो आपको क्रोध की अधिकता रहेगी, और क्रोध की अधिकता रहेगी तो यानी कहीं ना कहीं आपको जो है दिमागी प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम ये करेगा और अपनी ही वाणी से अपना कार्य खराब करना। इसलिए यहां पर मैं चेतावनी देना चाहूंगा मिथुन राशि वालों को कि अपनी वाणी पर संयम रखें। कहां पर क्या बोलना है सोच विचार के बोलें ताकि आपका जो कार्य है वो खराब ना हो। तो ये आपको जो है यदि संयम से आप काम लेते हैं, क्रोध में यदि आप शांत रहते हैं तो आप जो है देव शक्ति आपके अंदर वास करती है, और क्रोध में उद्वेलित हो जाओगे, उद्विग्न हो जाओगे, क्रोधित हो जाओगे तो क्रोध काल है। इसलिए क्रोध पर संयम रखें, आप विजयी होोगे। आगे चलते हैं छठे भाव में आपका क्या है? वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह आप देख रहे होंगे लग्न में विराजमान है, और वो जो है किसके साथ में विराजमान है? बुध की राशि में विराजमान है। अब यहां पर मंगल ग्रह आपको शत्रुनाशी योग बनाए, क्योंकि ये शत्रु पक्ष भी है, रोग विकार पक्ष का भी केंद्र है। इसमें आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम, मलमूत्रादि खराबी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड संबंधी विकार और किसी न किसी प्रकार का विकार पैदा कर सकता है। कौन? मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह जो है विकार पैदा ना करे, इसके लिए आप जो है क्या करें? लाल गाय को चारा दें। मिथुन राशि आपकी है, यहां से आप जो है चारा देंगे, उधर से जो है मंगल देव भी शांत होंगे, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका मंगल भी बहुत पावरफुल हो जाएगा और आपको विकार भी नहीं करेगा, और शत्रुनाशी योग यानी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। ये मंगल की युति है। अब आ जाते हैं सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव क्या है? पत्नी का कारक, विवाह का कारक। अब यहां पर क्या है कि सप्तम भाव की जो कारक युति है वो किसका ग्रह है? यानी बृहस्पति का घर है, यानी धनु राशि है वहां पर, और बृहस्पति कहां विराजमान है? सूर्य के साथ में विराजमान है। अब यहां पर जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा वो विवाह होगा, जिनका जो है संतान पक्ष से प्रॉब्लम है उनकी संतान होगी। यदि आप जो है गुरुवार का गुरु का मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णुदेव को पूजते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो जिनकी संतान नहीं हो रही उनकी संतान होगी 110%। और आपको जो है विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह शीघ्र होगा। इसमें आप एक केले की जड़, एक हल्दी की गांठ अपने बाएं बाजू पर या राइट बाजू पर बांधें तो आपका जो है विवाह होगा गुरुवार के दिन। तो आपका विवाह होगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो वो जो है ये काम करें। अब आ जाते हैं साथियों अष्टम भाव में। अष्टम भाव में क्या है? मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी क्या है? शनिदेव है। अब शनिदेव कहां विराजमान है? शनिदेव विराजमान है आपके यानी अष्टम भाग्येश स्थान में स्वकेंद्रवर्ती होकर के, तो दीर्घायुशाली योग आपका बनता है। आप जो है विशेषतर भगवान शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव को जो है शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिदेव क्या है? स्वराशि के हैं। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि आपके लिए प्रबल रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको चोट फटांग इत्यादि से बचाएगा। तो शनिदेव भी प्रबल हैं। और अब आ जाते हैं भाग्य पक्ष में। यदि आप नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, मीट अंडा नहीं खाते हैं, आप सात्विक रहते हैं, तो शनिदेव आपको जो है दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, आपका भाग्य बढ़ाएगा। आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है 22 अप्रैल से और अक्टूबर तक 2024 तक आपकी बल्ले बल्ले आपको जो है भाग्य बढ़ेगा और आगे भाग्योन्नति होगी, प्रमोशन होगा। आपको जो है अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप जो है कोई भूमि भवन जगह जमीन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं।
भाग्य आपका प्रबल है, शनिदेव वहां पर विराजमान है तो भाग्य बढ़ाएंगे। इसलिए जो है शनिदेव का पूजन करके आप जमीन लीजिए, मकान लीजिए, आप जो है गाड़ी वाहन ले सकते हैं, आप जो है आगे बढ़ने के लिए कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, आप जो है प्रमोशन का योग आपका बहुत अच्छा है, नौकरी का योग आपका बहुत अच्छा है, इसलिए शनिदेव आपके पक्ष में हैं। अब आ जाते हैं कर्म स्थान में। अब जो है पराक्रम स्थान का जो मालिक है वो देवगुरु स्वयं बृहस्पति हैं और वो सूर्य के साथ में विराजमान है, दोनों ज्ञानवान हैं। और आपका जो है कर्म भाव, यदि आप सात्विक रहते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका भाव पक्ष मजबूत होगा, आप आगे की युति प्रगति करते रहेंगे। अब आ जाते हैं आय क्षेत्र में, जहां स्वयं क्या है विराजमान, सूर्यदेव, बृहस्पति, राहु और बुध, यानी वहां पर क्या है आपके 4 ग्रह विराजमान है। अब इन 4 ग्रही योग में क्या है कि वहां पर आपका जो है क्या बन रहा, सूर्य ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग। तो वहां पर आपने क्या करना है, सूर्य का माणिक और बृहस्पति का पुखराज आप पहन लीजिए, आपकी बल्ले बल्ले जो काम नहीं बनना था वो बनेगा। कहीं पैसा आपका उधार आपने किसी को दिया, वो पैसा नहीं, वो पैसा आएगा। आपकी जमीन कहीं पर कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही है, वो ठीक होगी। विदेश का योग नहीं बन पा रहा है, विदेश जाना चाहते हैं, वो विदेश का योग बनेगा। लंबी यात्रा में जाना चाहते हैं, वो यात्रा आपकी प्रबल होगी। देव तीर्थ में जाना चाहते हैं, वो आप करेंगे। तो आपके लिए जो है, यदि आप पुखराज और माणिक धारण करते हैं, दिखवा करके आपका वजन कितना है, वेट कितना है, कुंडली प्रेडिक्शन करके कितने रत्ते का आपको लगेगा, तो वो आप जो है जरूर धारण करें। तो यहाँ पर ये बात है। अब आ जाते हैं 12वें भाव में, और 12वां भाव क्या है, खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है। तो वहां पर क्या है, मोक्ष का भी भाव 12वां भाव होता है। वहां पर क्या है, शुक्र स्वयं उच्च के विराजमान है। तो यदि आप जो है शुक्रदेव का पूजन करते हैं, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स शुक्राय नमः, तो शुक्रदेव का पूजन करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ विराजमान चंद्रदेव भी हैं, तो विशेष नुकसान से बचें, वाणी विकार से बचें, स्वास्थ्य को सही रखें, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको जो है, क्योंकि कुंडली में जितना प्रेडिक्शन बहुत कुछ होता है, तो आगे आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें आगे मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा कि आगे आपके जो ग्रह हैं वो किन किन भावों में रह करके आपको किस तरीके का योग बना रहे हैं। तो साथियों, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं, प्रेडिक्शन करा करके जो जो उपाय हैं वो उस तरीके से जरूर करें। तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपका जो है 22 अप्रैल से अक्टूबर तक 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो है अभिन्न मित्र से, यानी कौन कौन सी राशि, कन्या राशि और विशेषतर जो है मीन राशि, कन्या राशि और मीन राशि और तुला राशि, इन राशियों के किसी भी जातक से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपका जो है प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो है आगे बढ़ने का वैवाहिक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिन व्यक्तियों का ये कष्टी है, नीच के ग्रह हैं, उनके लिए दिक्कत है, तो उपाय जरूर करवाएं। तो साथियों, आप जो है मेरे चैनल एस्ट्रो आरबी को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पेज को एस्ट्रो आरबी आप जो है फॉलो जरूर करें। तो साथियों, मैं कामना करता हूं आप सभी के लिए कि आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें और दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहें। और विशेषतर आप लोग सात्विक ज़्यादातर रहें, और जो है भगवान का संध्या पूजन, यानी कुछ क्षण, कुछ टाइम ऐसा निकालें कि भगवान का नाम जरूर करें और भगवान का पूजन जरूर करें। जय माता दी, राधे राधे।